हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ट्वेल्थ मैथ। ट्वेल्थ मैथ जिसमें से फुल मार्क्स 100 का आता है। 200 मार्क्स में से 100 ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव और 100 सब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव और 100 सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक, पहले हम इसके में सिलेबस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस ट्वेल्थ मैथ। ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस के बारे में पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। पहला चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हिंदी में संबंध एंड फलन बोलते हैं। संबंध और फलन। दूसरा चैप्टर बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। तीसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चौथा चैप्टर मैट्रिक्स और पांचवा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट छठा लिमिट। कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन 9वां चैप्टर है। ऐसे करके हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें बारी बारी से पढ़ना है। ठीक, पहले हम थोड़ा सा
इंट्रोडक्शन अपना मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं। मैथमेटिक्स जो कि ग्रीक भाषा से है और ये ग्रीक अक्षरों से बना हुआ है, ग्रीक भाषा के ग्रीक अक्षरों से बना हुआ है। मैथमेटिक्स जो है ग्रीक अक्षरों से बना हुआ है और ये ग्रीक अक्षर कौन कौन सा है जिसके लिए हम जानते हैं, जैसे इसे म्यू बोलते हैं, ये अल्फा हो गए, ये थीटा हो गए, ये ईटा हो गए, ये म्यू हो गया, एंड बीटा। ये क्या है? ये इसको बोलते हैं अल्फा, इसे म्यू, इसे अल्फा, इसे बीटा, थीटा, ईटा, म्यू, अल्फा। इन सभी अक्षरों के मिलने से मैथमेटिक्स बना है। इनके ए, इनके टी एच, इनके ई, इनके एम, इनके ए, इससे बनता है मैथमा, MATHEMA, मैथमा। मैथमा से बना है मैथ, मैथमा से बना है मैथ। म्यू से एम, अल्फा से ए, थीटा से TH, ईटा से ई और म्यू से एम और फिर अल्फा से ए। इन सभी वर्डों के कॉम्बिनेशन से बनता है मैथमा, मैथमा जिसे हम मैथ बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? मैथ। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्लास में मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स के बारे में जानकारी करनी है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होते हैं। मैट्रिक्स एक क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जैसे हम A, B, C, D, E, F, G, H, I, इसे हम बोले A कहाँ लिखा हुआ है तो ऊपर में लिखा हुआ है, B कहाँ लिखा हुआ है ऊपर के सेकंड बाद लिखा हुआ है, C कहाँ लिखा हुआ है ऊपर लाइन के थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है। इन्हीं को हम डिफाइन करने के लिए मैट्रिक्स वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे इसे हम A, B, C, D, E, F, G, H, I, इसे हम अपने मैथमेटिक्स के भाषा में इन वाले को बोलते हैं रो, फर्स्ट रो, इन्हें बोलते हैं सेकेंड रो, इन्हें बोलते हैं थर्ड रो। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन को फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, एंड वर्टिकल लाइन कॉलम C1, C2, C3 क्या बोलते हैं? कॉलम। यानी कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है
मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स पंक्ति एवं स्तंभों के संख्याओं के आयताकार क्रम विन्याय को मैट्रिक्स कहा जाता है। पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, rectangular arrangement and arrangement of number of numbers real और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स इन रो एंड कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स इज कॉल मैट्रिक्स। हिंदी में अगर हम लिखेंगे पंक्तियों एवं स्तंभों में संख्याओं के आयताकार क्रम विन्याय को मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में 2 5 3 9 ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में है और इसका ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। दूसरा एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। मैट्रिक्स इसे अब ये अवयव हुए, ये एलिमेंट हुए, चाहे एलिमेंट नंबर हो, रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लॉगरिथमिक हो या ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपेंशन हो, कुछ भी हो। दूसरा मैट्रिक्स का नोटेशन, मैट्रिक्स में अवयव एलिमेंट कहा जाता है। नोट, मैट्रिक्स के बारे में कुछ नोट। पहला नोट, संख्याओं को एलिमेंट या अवयव कहा जाता है। दूसरा नोट, एलिमेंट को स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मैट्रिक्स को अल्फ़ाबेट नंबर के बड़े अक्षर से डिनोट करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे मैट्रिक्स को एक बिग ब्रैकेट से बंद करते हैं और एक स्मॉल अल्फ़ाबेट अक्षर से डिनोट किया जाता है। दूसरा, मैट्रिक्स के हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को कहते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं और इन हॉरिजॉन्टल लाइन को भी रो बोलते हैं, इनको भी रो बोलते हैं। ये सारे रो की गिनती में आते हैं R1 R2 R3।
और वर्टिकल लाइन, इन्हें हम लोग कॉलम बोलते हैं। इसे हमें कॉलम बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है मैट्रिक्स ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑर्डर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम के मल्टीपल को ऑर्डर कहा जाता है। जैसे हम कोई मैट्रिक्स दे दिए, ऑर्डर, मेरा ये ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, 2 क्रॉस 2 का है। नंबर ऑफ रो, दो। नंबर ऑफ कॉलम, तो ऑर्डर होता है m इंटू एन, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n, नंबर ऑफ रो m एंड नंबर ऑफ कॉलम n, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। यानी कि जितने एलिमेंट्स की संख्या होंगे उतने नंबर ऑफ, यानी कि ऑर्डर उससे बोलेंगे। अगर m ऑर्डर है तो m, अगर नंबर ऑफ रो 5 है तो 5, और नंबर ऑफ कॉलम 5 है तो 5, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 5 इंटू 5। ऑर्डर के बारे में परिभाषा लिख सकते हैं। ऑर्डर नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल में अगर ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसे बोले ऑर्डर, टू क्रॉस टू। बी कोई मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख के हेडलाइन लिखिए। यदि किसी मैट्रिक्स ए में m रो तथा n कॉलम हो तो उसे m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स कहा जाता है। यदि किसी मैट्रिक्स ए में
m रो और n कॉलम हो कोमा तो उसे m क्रॉस n मैट्रिक्स कहा जाता है। m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे A1 A11 A12 A13 A14 डॉट 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 A1n। A12 A21 A22 A23 A24 A23 AN1 AM1 AM2 AM3 AM4 AM2 AM3 AM4 AM क्रॉस n। इसमें अगर पूछे नंबर ऑफ रो n एंड नंबर ऑफ कॉलम n, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A n क्रॉस m। आज पहला क्लास था, आज इतना है। मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं पहली बार नहीं, मैंने 2-3 साल से बच्चों को पढ़ाया हूँ और मैंने 10th में भी एक आयुष नाम का बच्चा था जिन्होंने मैंने मैथ और साइंस पढ़ाया था, और उसे मैथ और साइंस से बहुत ही अच्छे नंबर आए थे, यानी कि एबव 80 नंबर आए थे 2023 में। और फिर मैंने 2024 में पढ़ाया था, 2 स्टूडेंट थे 12th के, 2024 में पढ़ाया और वो एग्ज़ाम 2025 में दिए। क्या क्या पढ़ाया था? मैथ प्लस फिजिक्स। 2 स्टूडेंट, पहला अमन और दूसरा हिमांशु, जिन्होंने 2025 में मेरे अंदाज से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए। मैथ में अमन को 89 आउट ऑफ 100, और फिजिक्स में मैं मोबाइल निकाल के देखता हूँ रिजल्ट।
सॉरी, मैथ में 86, 86 आउट ऑफ 100, और फिजिक्स में 79 आउट ऑफ 100। एंड हिमांशु, मैथ 77 आउट ऑफ 100 एंड फिजिक्स 74 आउट ऑफ 100। मात्र 2 ही स्टूडेंट पढ़ाने का कारण एक ही है कि मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ही ख़राब थी, जिसे मैं मुंबई लेके जाता था, आता था, उसके बाद उसका मेडिसिन चलते थे। बहुत प्रॉब्लम होने के कारण मैं 2 ही स्टूडेंट को पढ़ा पाता था। और आप लोग से यही निवेदन है कि आइए और हमसे मेरी पढ़ाई का कुछ फ़ायदा उठाइए। चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, पूर्णिया में पढ़ते हो, कस्बा में पढ़ते हो, बिहार में कहीं भी। आज मेरा लाइफ का पहला इलाज था, इसलिए मैं ठीक ढंग से लाइफ नहीं ले पाया हूँ, इसके लिए मैं सॉरी। और आज के बाद मैं फिर अपने टाइम पे अच्छे से लाइफ लूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।